वेलकम टू ASMM ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट का स्वागत है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में एंथैल्पी ऑफ वेरियस पॉइंट। अब देखिए, जैसे हम बात कर चुके हैं कि हमारे डायग्राम ड्रॉ कैसे होते हैं। हमने फार्मूले पढ़ लिए, S इजिकल टू एस एफ प्लस एक्स एस एफ जी है, H इजिकल टू एच एफ प्लस एक्स एफ जी ये सारे हमने फार्मूले पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं कि एंथैल्पी हर एक पॉइंट पर कितनी होगी, उसका कितनी वैल्यू होगी। ठीक है, तो बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ वेरियस पॉइंट। देखिए बेटा, ये जो चाहे बच्चे जो एसएससी वाले कर रहे हो, चाहे गेट वाले कर रहे हो, चाहे ईएस वाले कर रहे हो, सभी के लिए सिलेबस सेम है। अब कुछ भी चेंजेस नहीं है। एसएससी तब तक आपका क्लियर नहीं होगा जब तक आप हल्का सा गेट और ईएस के टच में नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ वेरियस पॉइंट। पहला पॉइंट है कि पॉइंट ऑन सैचुरेशन वेपर कर्व, मतलब मेरा जो पॉइंट है कहीं पर सैचुरेशन पर है, मतलब सैचुरेशन वैल्यू पर है, मतलब कुछ इस तरीके से टीएस डायग्राम है। कौन सा पॉइंट है सैचुरेशन? ये वाला पॉइंट है। यानी कि मेरा पॉइंट मैंने इसको बोल दिया पहला। ठीक है, ये क्या है? HF है। ये क्या है? ये वाला पॉइंट HG है, जिसको मैंने बोला है 1। इसको मैंने क्या बोला है? 1। ये बीच वाला हिस्सा क्या हो गया? HFG। इतनी बात क्लियर हुई? अब देखो, यहां से या इसको बोल दो या इसको कह सकते हैं हम, क्या है ये बीच का हिस्सा क्या है? लेटेंट हीट है। यहां से फेज चेंज हो रहा है। अब देखो H1, ये वाला पॉइंट मैंने यहां से यहां तक H1 बोल दिया, कोई दिक्कत किसी को? और यहां से लेकर यहां तक HF है और यहां से लेकर यहां तक HG है, या HG बोल दो इसको। H1 बराबर HG है भाई, HG है ना, तो 1 बोल दिया मैंने, तो H1 बराबर क्या है? HG है। यानी कि H1 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है? HF। यहां से लेके यहां तक क्या है? HF है, और यहां से लेकर क्या है? HFG है। यानी कि HF प्लस HFG। इतनी बात क्लियर हुई? जो H1 है उसको क्या करते हैं? HG लिखते हैं। HG बराबर HF प्लस HFG। अगर HFG को ना लिखकर हम लेटेंट हीट लिखते हैं यहां पर, इसकी जगह पर कोई दिक्कत? यहां पर क्या लिखते हैं? लेटेंट हीट लिखते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? Hg माइनस HF, ये किसके बराबर हो गया? लेटेंट हीट के बराबर हो गया। यानी कि HFG किसके बराबर है? लेटेंट हीट के बराबर है। प्रूफ हो गया। मतलब ये बताना है कि जो लेटेंट हीट है वो बेसिकली HFG है। ठीक है, यानी कि लेटेंट हीट, फ्लूइड और गैस, ये पूरी वैल्यू है। अब दूसरा पॉइंट है कि पॉइंट ऑन वेट रीजन, मतलब वेट रीजन कौन सा है मेरा? ये मेरा पॉइंट है वेट रीजन। दूसरा पॉइंट एक डायग्राम बना रहे हैं। अब वेट रीजन क्या होगा बेटा? कहीं यहां पर बीच में होगा, यानी कि मैंने इसको बोल दिया 1 पॉइंट, इसको HF बोल दिया, इसको HG बोल दिया, क्योंकि ये गैस वाला पॉइंट है। लेकिन ये किससे मिलके, अब ये क्या हो गया? पूरा का पूरा ये पूरा हिस्सा क्या हो गया? लेटेंट हीट हो गया। अभी हमने बात की है लेटेंट हीट बोल दो या HFG बोल दो, लेकिन ये किससे मिलके बना है? डोम। ये सारा का सारा किससे बना है? ड्राइनेस फ्रैक्शन से मिल गया। यानी कि x और मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि यहां से लेके यहां तक वैल्यू जो हो गई, यहां से लेके यहां तक जो वैल्यू हो गई वो x HFG हो गई। ठीक है, और ये वाली वैल्यू, इधर वाली वैल्यू भी x HFG हो गई, क्योंकि ये पूरा डोम किससे मिलके बना हुआ है? ये जो पूरा डोम हमने कल बात की थी कि जो डोम मिलके बना हुआ है वो बेसिकली ड्राइनेस फ्रैक्शन से लाइन से मिलकर बना हुआ है टोटल। और ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइन किसके बीच लाई करती है? 0 से 1 की बीच लाई करती है। ये आगे बात करेंगे जब स्टीम पावर प्लांट पढ़ेंगे, पूरी डिटेल में जाएंगे, तब कितना होता है ये बाद में बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब हम यहां से यहां तक इसको हमने बोल दिया H1। ठीक है, अब यहां से यहां तक H1 बोल दिया, ये वैल्यू कितनी हो गई? HF हो गई। तो क्या हो गया? H1 इज इक्वल टू HF प्लस X HFG। वैसे तो हमने कल प्रूफ कर लिया है, लेकिन ये डिटेल कहां से आया है? क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल करेंगे हमें पीके ना करनी है पूरी की पूरी,
जब हम डिटेल में जाएंगे तो हमें ये कहां से निकल कर आया उस समय हमको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे जब तक थ्योरेटिकल आपको क्लियर नहीं होगा। देखिए बेटा, हमेशा ध्यान रखिएगा, जब तक आपको थ्योरेटिकल क्लियर नहीं है तो किसी में दम नहीं है कि वो एग्जाम निकाल ले। पहले थ्योरेटिकल क्लियर करिए, फिर न्यूमेरिकल क्लियर करिए, फिर ऑब्जेक्टिव पे जाइए, बस आपका एग्जाम निकल जाएगा। और डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव पे जाएंगे, रटते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है, सब हवा हवा हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक नोट करिए। फिर आते हैं, तीसरा केस है हमारा सुपरहीट रीजन। तीसरा केस क्या है? सुपरहीट रीजन। अब देखो, तीसरा हमारा केस है, अब मेरा पॉइंट कहां है? वो कहीं सुपरहीट रीजन में है, मतलब कहीं बाहर है। यानी कि ये वाला पॉइंट मेरा था, यानी कि ये क्या था मेरा पॉइंट? ये HF था, हम पहले पहले बात कर रहे हैं, ये HG था, और ये मेरा पॉइंट कितना है यहां पर? ये मेरा सुपरहीट रीजन है। यानी कि मेरा पॉइंट अब ये 1 हो गया, पहले यहां 1 था, फिर बीच में 1 हो गया, फिर सुपरहीट रीजन में चला गया। यानी कि ये वाला पॉइंट मैंने बोल दिया H1। ठीक है, अब देखो, ये वाला पॉइंट है, यहां से लेके अगर इसको डॉटेड कर दें, अगर इसको डॉटेड डॉटेड कर दें, तो इतनी एंथैल्पी एक्स्ट्रा देनी पड़ी, यानी कि इतना हीट हमको एक्स्ट्रा देना पड़ा। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी हीट, भाई जब आपने पानी को उबाल दिया, 100 डिग्री पर पहुंचा दिया, पानी जो है बॉइलिंग कंडीशन में आ गया, उसके बाद क्या हुआ कि जब आपने 1 डिग्री बढ़ाया तो वो स्टीम में बनना शुरू हो गया। मतलब अब आपको जब वाटर से स्टीम बनाना है तो आपको हीट और एक्स्ट्रा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। या दूसरी भाषा में हमने बेसिक पढ़ चुके हैं कि एंथैल्पी है टेम्परेचर का फंक्शन, और इंटरनल एनर्जी भी है टेम्परेचर का फंक्शन। चाहो तो यहां पर इंटरनल लिख सकते हो या एंथैल्पी लिख सकते हो, लेकिन हम एंथैल्पी पढ़ रहे हैं इसलिए हम एंथैल्पी लिख ले रहे हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही चीज है, दोनों किसके फंक्शन है? टेम्परेचर के फंक्शन है। ये बात क्लियर हुई? यहाँ पे इंटरनल भी लिख सकते हो। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं इंटरनल क्यों नहीं लिखा, तो इंटरनल एनर्जी भी लिख सकते हो, क्योंकि हम बेसिक में बात कर चुके हैं कि इंटरनल फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और एंथैल्पी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, बात खत्म हो गई। तो हम एंथैल्पी पढ़ रहे हैं इसलिए हमने एंथैल्पी लिख लिया है। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट यहां से देखिए, H1 किसका रहा हो गया? ये क्या हो गया? यहां तक हमारा क्या है? Hg है। यानी कि ये वाला पॉइंट Hg प्लस एंथैल्पी कितना बढ़ा दिया? इसको लिख लो स्मॉल डेल्टा H, हमने थोड़ा बहुत तो बढ़ाया। ठीक है, अब एंथैल्पी क्या होती है? H इज इक्वल टू एम सी पी टी। इतनी बात क्लियर हुई? तो T किसका लिखेंगे? यानी कि डेल्टा, यहां पे लिखेंगे डेल्टा T, तो H1 इज इक्वल टू Hg प्लस एम सी पी। सीपी कौन सा? बेसिक में पढ़ चुके हैं, सुपर हीट वाला, तो ऐसे लिया स्पेसिफिक, जो स्पेसिफिक हीट है सुपर हीट की, एमसीपी डेल्टा टी। और डेल्टा टी क्या होगा? यहां पर हाई टेम्परेचर होगा, यहां पर लो टेम्परेचर होगा। यहां पे मान लिया हमने एग्जांपल लिया था, ये 40 लिया था, ये हमने 100 लिया था, ये हमने 200 लिया था, तो 200 माइनस, यानी कि इसको मतलब 1, यानी कि H1 माइनस Hg। इतना लिख सकते हो, H1 माइनस Hg, सॉरी ये T1 लिखा जाएगा, T1, ये एंथैल्पी थोड़ी ना, बट T1 होगा, T1 माइनस Tg। इतनी बात क्लियर हुई? ये Tg ना लिख के इसको ऐसे लिख सकते हो, H1 इज इक्वल टू Hg प्लस m Cp ऑफ सुपर हीट T1 माइनस T सैचुरेशन। अगर किसी ने इसको एक पहला या दूसरा पॉइंट बोल दिया, यहां पर ये मान लीजिए तो हमने 2 बोल दिया, इसको अपनी तरफ से ले लीजिए, तो H1 इज इक्वल टू Hg प्लस m Cp ऑफ सुपर हीट T1 माइनस, या लिख सकते हो यहां पर T सुपर हीट लिख सकते हो, T सुपर हीट माइनस T2 या T सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सुपर हीट आप लोगों ने पढ़ा था, डिग्री ऑफ सुपर हीट हो गया सारा का सारा। यहां तक नोट करिए, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए।
इतना नोट करिए सारे का सारा। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, बड़ा केयरफुली समझिएगा, क्योंकि यहां पर जो सारे पॉइंट है वो दिक्कत कर सकते हैं अगर ध्यान से नहीं समझ में आया तो। नोट करिए सब लोग। चलिए बात करते हैं एंट्रोपी ऑफ वेरियस पॉइंट। अभी हमने बात की थी एंथैल्पी की, अब हम बात करते हैं एंट्रोपी की। तो एंट्रोपी इज अ वेरियस पॉइंट। तो पहला वही जो सारे पॉइंट पहले वाले केस से वही इसमें एंट्रोपी वाले केस हैं। तो पहला पॉइंट है पॉइंट ऑन वेपर कर्व, यानी कि सैचुरेशन वेपर कर्व। यानी कि ये कौन सा पॉइंट हो गया, सैचुरेशन कर्व बना गया। ये फ्लूइड पॉइंट है, ये गैस पॉइंट है, इसको हमने 1 बोल दिया। तो यहां से लेके यहां तक S1 था, यहां से लेके यहां तक SF था, और ये पूरा डेल्टा S है, क्योंकि यह डेल्टा S लिख लो या फिर इसको SFG लिख लो चाहो तो, ठीक है। तो हमने बोला कि S1 किसके बराबर, SF प्लस डेल्टा S के बराबर है, लिख दिया। एंट्रोपी चेंज व्हेन द फेज चेंज बट रिवर्सिबल प्रोसेस। एंट्रोपी चेंज हो रही होगी जब आप टेम्परेचर लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, उस दौरान आपकी एंट्रोपी चेंज हो रही होगी। लेकिन वहां बोला गया कि जो प्रोसेस हो रहा है, जो एंट्रोपी बदल रही है, वो रिवर्सेबल के थ्रू बदल रही है, यानी कि बट रिवर्सेबल प्रोसेस। रिवर्सेबल प्रोसेस का मतलब है एक्चुअल की बात करें तो चेंजेस हो रहा है, लेकिन रिवर्सेबल के थ्रू बात करें तो वो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको हमने लिख दिया SG, इसको क्या हो गया S1, ये SG के बराबर हो गया क्योंकि ये SG है। इसको उधर हटाया SF माइनस डेल्टा, ये क्या हो गया SFG बराबर डेल्टा S। हम जानते हैं, हमने पढ़ रखा है बेसिक में, डेल्टा Q इज इक्वल टू TdS। तो डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन T, यानी T कौन सा पॉइंट है, ये सैचुरेशन वाला पॉइंट है। और डेल्टा S मतलब लेटेंट हीट। जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वाटर से स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसका मतलब है वहां पर लेटेंट हीट ले रहा है। जब फेज चेंज होगा तो लेटेंट हीट लेगा। तो SFG जो ये वाला पॉइंट था, इसकी जगह पर हमने डेल्टा S यहाँ पर ये रख दिया, डेल्टा Q अपॉन T सैचुरेशन। अब डेल्टा Q क्या है, वो लेटेंट हीट है। ये जो यहां से लेके यहां तक फेज चेंज हो रहा होगा, वो क्या है, वो लेटेंट हीट है। उसकी जगह पर हमने ये रख दिया T सॉल्यूशन। मेरा पहला वाला पॉइंट बन गया। उसके बाद है वही कंडीशन की पॉइंट ऑन वेट कंडीशन। अब मेरा दूसरा केस है कि मेरा जो पॉइंट है वो कहीं बीच में है। बीच में मतलब कहीं यहां पर है, ये वाला पहला पॉइंट, ये SF, ये HG, और ये किससे मिलके बनी है सारी की सारी, सारी सारी किससे मिली, डायनस फ्रैक्शन से। तो क्या हो जाएगा X SFG। यहां से लेके यहां तक H1 वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक HF वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, H1 बराबर HF प्लस X HFG। प्रूफ हो गया। यहां तक किसी को दिक्कत समझने में। तीसरा पॉइंट है पॉइंट ऑन सुपर हीट रीजन। मेरा पहला, अब तीसरा जो पॉइंट है वो कहां चला गया, सुपर हीट रीजन में चला गया। कर लो भाई, सुपर हीट रीजन, यानी कि पहला पॉइंट अब यहां आ गया, T सुपर हीट। ये फ्लूइड केस है, इसको F ही लिखो सिंपल, इसको यहां पे ना F ही लिखो सबसे अच्छा, HF मत लिखो, फ्लूइड लिखो इसको, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो गए। इसको ऐसे लिखो, F है और ये G है। तो यहां से लेके, जब हम यहां से लेके यहां तक, ये मेरा पहला पॉइंट हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, यहां से लेके यहां तक S1 हो गया, ठीक है। यहां तक कर लो, ये S1 हो गया, ठीक है। अब देखो, इतनी एंट्रोपी आपने डेल्टा X एक्स्ट्रा दी है, मतलब टेम्परेचर आपने दिया होगा, तो एंट्रोपी आपकी बड़ी होगी। बात क्लियर होगी नहीं हुई, जब आपने टेम्परेचर दिया होगा तो आपकी एंट्रोपी बड़ी होगी, यानी कि S1 किसके बराबर है, S1 SG प्लस डेल्टा S के बराबर है। इतनी बात क्लियर हुई। जैसे हमने पहले पॉइंट बात की थी वैसे क्या वैसा ही है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। इतना कोई दिक्कत आ रही तो बोलिए, यहां पर हो गया क्लियर। अब देखो, हमको पता था डेल्टा H इज इक्वल टू
डेल्टा यू प्लस पी डीवी। अगर आपको बेसिक पी डीवी, ठीक है, ठीक है। अब हमने कहा कि जो भी चीज है, ये सारी की सारी कौन सी लाइन है? कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। ऐसे लिखो इसको, ऐसे H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर लिया, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डीवी प्लस वी डेल्टा पी। ये क्या हो गया? डेल्टा H इज इक्वल टू, ये क्या हो गया? डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू को हमने क्या लिखा था? डेल्टा यू प्लस पी डीवी था, तो हमने इसको क्या लिख दिया? डेल्टा Q लिख दिया प्लस वी डी पी। अब सारी की सारी कौन सी? कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, तो ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन, ये वैल्यू खत्म हो जाएगी, ये वाली जीरो हो जाएगी, ठीक है। क्या बचेगा? डेल्टा H इज बराबर डेल्टा Q, यही तो बचेगा। अब डेल्टा H मैं यहां लिख दे रहा हूं, अब जो डेल्टा H है इसको लिख सकते हैं एम सी पी डेल्टा टी, और इसको क्या लिख देते हैं? डेल्टा Q को टी डी एस। अब ये कौन सा होगा? डेल्टा S यहां से निकालना है हमें, तो एम सी पी डेल्टा टी डिवाइड बाई टी, और टी कौन सा? ये सैचुरेशन वाला पॉइंट है। यहां तक किसी को दिक्कत हो रही तो बोलो बेटा, यहां तक किसी को कोई पॉइंट समझ में ना आ रहा हो तो बोलो, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। अब डेल्टा एस को जब हम इंटीग्रेट करेंगे, डेल्टा एस को जब हम इंटीग्रेट करेंगे, एम सी पी 1 से लेके टी जी से लेके टी 1 तक कर रहा है, तो क्या होगा? T1 बराबर टी सैचुरेशन। अब डेल्टा एस के उठा के यहां पुट करिए तो आपका फार्मूला बन जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं, S1 इज इक्वल टू एस जी प्लस एम सी पी T1 डिवाइड बाई टी सैचुरेशन। ये आपको यहां से ये फार्मूला बन जाएगा, और इन फार्म जहां पर एक कोष्टक में बंद करेंगे, इन फार्मूला का यूज जब हम, देखिए हमने प्रूफ करके बता दिया, ग्राफिकल भी बता दिया, अब इनका यूज कैसे करना है न्यूमेरिकल में वो आगे बात करेंगे। पहले हम सारी थ्योरी कंप्लीट करते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 ये कैसे इस्तेमाल होते हैं, कैसे पुट किए जाते हैं ऑब्जेक्टिव में या न्यूमेरिकल पोर्शन में, बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं गेट और ईएस में, ये एसएससी में, तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे ट्रिक को पकड़ेंगे, ठीक है। तो लेकिन सब लोग ये जरूर करा करें कि आप जब इतना सब कुछ आपको मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है सब कुछ, तो आप लोग कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं हमारे लिए कि आप शेयर और लोगों को, अपने दोस्तों को बता सकते हैं, ठीक है, ताकि चीजें आपको ये मिल सके। इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं है, आप कहीं पढ़ लेना, कितना पैसा खर्च कर लेना, जनरली नहीं मिलने वाली इतनी अच्छे से, और कॉलेज में तो बिल्कुल नहीं मिलेंगी आपको, किसी हाल में नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो यहां तक किसी को दिक्कत, तो सबके रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम प्रमोट करिए। बच्चे जो डिप्लोमा के बिल्कुल बेकार हैं वो कभी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनको ये बात समझ में ही नहीं आ रही होगी, ठीक है। जो बच्चा समझ जाएगा वो कर लेगा, लेकिन बीटेक वाले के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो एसएससी वाले के लिए भी, लेकिन डिप्लोमा वाला जब तक दिमाग नहीं खर्च करेगा तब तक उसका कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि वो हिंदी और इंग्लिश में फंसे रहते हैं, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हुई? चलिए इतना नोट करिए पहले, उसके बाद आगे चलते हैं। यहां तक नोट करिए, पूरी तरीके से नोट कर लिए यहां पर, और प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सबसे बड़ी बात है आप नोट्स बनाते हो चलिए, ठीक है। इसके बाद हम न्यूमेरिकल सेशन लेंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव सेशन लेंगे। थोड़ा सा लेंथी है, इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ टफ कुछ नहीं है, ठीक है। नोट कर लिया होगा सब लोगों ने। चलिए आगे चलते हैं हम, चलिए आगे बात करते हैं मोलियर डायग्राम की। बेसिकली मोलियर डायग्राम कुछ नहीं है, रिचर्ड मोलियर, जिनका साइंटिस्ट का नाम था रिचर्ड मोलियर, उन्होंने ही बताया था, और ये एचएस डायग्राम है, ठीक है, या एचएस डायग्राम बोल सकते हो या फिर मोलियर डायग्राम बोल सकते हो, ठीक है। इसका एक चार्ट भी आता है, वो भी बताएंगे कैसे यूज करते हैं, लेकिन यूज हुआ है प्योर सब्सटेंस के लिए। प्योर सब्सटेंस मतलब कि प्रेजेंट इन सिंगल फेज, बस इतनी बात ध्यान रखिएगा कि ये तीन चीज इस्तेमाल, मोलियर डायग्राम, मोलियर डायग्राम को एचएस डायग्राम बोलते हैं, रिचर्ड मोलियर बोलते हैं, ठीक है, यूज होता है प्योर सब्सटेंस के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो ये जो डायग्राम है ये प्रैक्टिकली डायग्राम है, प्रैक्टिकली डायग्राम बेटा एचएस, ठीक है, ये हमेशा ऐसा ही बनेगा, इधर की ओर झुका हुआ रहेगा हमेशा, ये जो डायग्राम है हमेशा इधर की ओर झुका रहेगा, प्रैक्टिकली डायग्राम है। हम जानते हैं H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी, पीवी, अभी हमने पढ़ा डेल्टा H इज इक्वल टू
डेल्टा यू इसको डिफरेंशिएट करके लिखा था पी डीवी प्लस वी डीपी। ये क्या लिखा था हमने, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस वी डीपी, ये लिखा था हमने। अब ये जो पॉइंट हैं सारे के सारे, देखो ये जो डायग्राम बना था, ये सारी की सारी लाइन कौन सी हैं, कांस्टेंट प्रेशर की लाइन। इसको बोल दीजिए P1, इसको बोल दीजिए P2। हर एक पॉइंट पर कैसा है, अपना अपना प्रेशर है, प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं, तो प्रेशर एक अलग अलग पॉइंट की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब देखिए यहां समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा क्यू, ये क्या हो गया, जीरो हो गया। P2 माइनस P1 लिखेंगे क्योंकि इस वाली लाइन के लिए क्या हो गया, पूरा कांस्टेंट प्रेशर है, तो ये जीरो हो गया। यहां क्या बचा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी पी डेल्टा टी और Q इज इक्वल टू टी ds, यही तो बचेगा। अब इसको यहां से हटा दीजिए, इसको 1 मान लीजिए, हटाओ इसको। तो ये जो स्लोप आएगा Cp डेल्टा, स्लोप क्या होगा, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा TdS एट कॉन्स्ट, यहां लगा दीजिए कांस्टेंट प्रेशर, और ये क्या हो गया, T हो गया। इसका क्या मतलब हो रहा है बेटा, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब है कि कांस्टेंट प्रेशर, देखो यहां पे जो हमने लाइनें खींची थी, ये वाली लाइनें, देखो यहां पे ये जितनी भी लाइनें हैं, सबका हर एक का स्लोप कैसा होगा, कांस्टेंट होगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। यानी कि टीएस की बात करते हैं, बाय द लॉ अकॉर्डिंग पी इज अ प्रोपोर्शनल टी। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट, ये यहां से लेके यहां तक टेम्परेचर और प्रेशर क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। यानी कि स्लोप कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। चाहो तो ऐसे लिख सकते हो इसको, स्लोप इज इक्वल टू टेम्परेचर। यानी कि स्लोप कांस्टेंट है तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा। इतनी बात क्लियर हुई। अगर मेरी स्लोप कांस्टेंट है तो मेरा टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा। इस पोर्शन में दोनों, क्योंकि दो लाइनें हो गई ना एक तरीके से देखा जाए बेटा, तो यहां पर कैसे का मतलब दो लाइनें हैं, और दोनों लाइनें कैसी हैं, एकदम एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहां पर दोनों की दोनों कैसी हैं, कांस्टेंट है। जो वैल्यू टेम्परेचर की है वही प्रेशर की है। इतनी बात क्लियर हो रही है कि यहां पर दोनों कैसी हैं, कांस्टेंट है, दोनों की स्लोप कैसी है, जीरो है। इतनी बात क्लियर हुई। बात क्लियर हुई। अब देखो, अब हम बात करते हैं, अगर मेरा एचएस डायग्राम है, ये कुछ इस तरीके से है, तो लाइनें कुछ इस तरीके से बनेंगी। यानी कि इधर का हिस्सा, ये वाला हिस्सा डाइवर्जन, और इधर का हिस्सा कन्वर्जन कहलाएगा। मतलब ये ऐसे फैलती चली जाएंगी, ये कभी नहीं मिलेंगी। लेकिन यहां पर ये जो कन्वर्जन वाला पॉइंट है, ये यहां पर कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा, इनफाइनाइट पे जाके मिलेंगी, ऐसे तो नहीं मिलेंगी। एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर ये दोनों की दोनों लाइनें, मतलब ये P1 है, ये P2 है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं आके मिल जाएंगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट पर आके मिलेंगी। इतनी बात क्लियर हुई। ये आपका मोले डायग्राम था, कुछ नहीं है, सिंपल है। यहां तक नोट करिए बेटा जरा, फिर आगे चलते हैं इस पे। अब डिटेल में और भी चलेंगे हम हर चीज पर। चलिए आगे बात करते हैं ट्रिपल पॉइंट की। बेसिकली ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर हमारी एंथैल्पी, एंट्रोपी, सारी चीजें क्या हो, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो। मतलब वहां पे टेम्परेचर का बिल्कुल चेंजेस ना हो रहा हो, ना के बराबर टेम्परेचर है तो ना के बराबर कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं ट्रिपल पॉइंट। पहले हमने लिया जनरल सब्सटेंस। ये हमारा जो कर्व है, ये सब्लिमेशन कर्व है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और ये क्या है, बॉर्डर लाइन है। फ्यूजन कर्व मतलब आइस और वेपोराइजेशन कर्व या स्टीम लाइन, इसको हमने बोला था। इसको बोलते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट, ये हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। अगर हम सॉलिड से जब लिक्विड में जाएंगे तो क्या करेगा, वो मेल्ट करेगा। जाहिर सी बात है, जब हम सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे तो क्या करेगा, वो मेल्टिंग करेगा।
मेल्टिंग करने के बाद क्या करेगा, वो एक्सपेंड करेगा। कोई भी एक जनरल लिक्विड है कोई भी, उसका वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, उसके बाद हमने उल्टा किया कि हम लिक्विड से जब सॉलिड गए, मतलब हमने पानी से, सॉरी लिक्विड से हमने सॉलिड बनाया, और सॉलिड बनने का जब वो जम गया तो क्या हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब सिकुड़ेगा, लेकिन वॉल्यूम फिर भी बढ़ेगा कोई भी जनरल सब्सटेंस की। उसके हम बात करते हैं वाटर। वाटर एक अपवाद है, ठीक है, वाटर का ट्रिपल पॉइंट बात करेंगे। ठीक है, पीटी डायग्राम हमारे पास, ये क्या है, ये भी हमारा वही कर्व है, सब्लिमेशन कर्व, फ्यूजन कर्व या आइस लाइन, वेपोराइजेशन कर्व या स्टीम लाइन, यहां पर बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ये सब क्या, ये बॉर्डर लाइन है। ठीक है, बोला गया ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट हमने बोला इक्विलिब्रियम कंडीशन, यानी कि जहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो, जीरो हो। डिग्री फ्रीडम का मतलब ऑल इंटेंसिव प्रॉपर्टीज इज कांस्टेंट। सारी की सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी कैसी हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, उसके बाद यहां पर इंटरनल एनर्जी क्या है, जीरो है, एंट्रोपी क्या जीरो है, एंथैल्पी भी क्या है, जीरो है। ट्रिपल, ये सारे के सारे पॉइंट गेट, ईएस, एसएससी में पूछे जा चुके हैं, जो मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो पॉइंट है यहाँ ट्रिपल पॉइंट, जो पॉइंट होगा वो 0.01 डिग्री सेल्सियस होगा। जब हम इसको केल्विन लिखेंगे 273.16 केल्विन लिखेंगे। अगर इस मरकरी की फॉर्म में लिखेंगे तो 0.46 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। अगर जो बच्चे बदलना जानते हैं वो बदल लेंगे, नहीं बदलना जानते आप ऐसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रेशर जो है 0.006028 एटीएम या एटीएम। एटीएम का मतलब होता है 1 एटीएम इज इक्वल टू, मैं यहां लिख दे रहा हूं, 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.01325 बार। मल्टीप्लाई करेंगे पता लग जाएगा, और किलो में लिखेंगे तो 0.611 किलो पास्कल। ठीक है, इसको हम एनालाइज करेंगे। इतनी बात क्लियर हुई। सब्लिमेशन कर्व वो है जो प्रोसेस फ्रॉस्टिंग और डीफ्रॉस्टिंग, ये रेफ्रिजरेटर में समझ, जब आरसी पढ़ेंगे तब हम क्या पढ़ेंगे, फ्रॉस्टिंग डीफ्रॉस्टिंग रेफ्रिजरेटर क्या होते हैं वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। फ्रॉस्टिंग रेफ्रिजरेटर जो वो रेफ्रिजरेटर होते हैं जो कि 0 डिग्री पर या 0 डिग्री नीचे पे काम करते हैं, उसको फ्रॉस्टिंग रेफ्रिजरेटर बोलते हैं। डीफ्रॉस्टिंग रेफ्रिजरेटर वो होते हैं जो 0 से ऊपर काम करते हैं, 0 मतलब 0.1, 1 डिग्री, 2 डिग्री पर काम करते हैं। जैसे देखा होगा कि आपने किसी भी शॉप पर गए होंगे, मिठाई की शॉप पर, तो 2 तरीके की आपके फ्रिज रखे होंगे। एक में आपकी बिस्किट रखे होंगे, एक में मिठाई रखी होंगी, मतलब ठंडा करा हुआ एक हल्का सा थोड़ा सा टेम्परेचर गर्म हो जिसमें मॉइस्चर क्रिएट ना हो। ठीक है, तो 2 टाइप के रेफ्रिजरेटर हमने इस्तेमाल किए, बाद में बात करें क्या होता है। ठीक है, सब्लिमेशन कर्व या वेपोराइजेशन कर्व, ये दोनों, सब्लिमेशन कर्व और वेपोराइजेशन कर्व, ये दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। बहुत बार एसएससी ने पूछा है। ठीक है, लेकिन फ्यूजन कर्व आपका क्या होता है, फ्यूजन कर्व हमेशा निगेटिव होता है। निगेटिव ही लगाएंगे, पॉजिटिव नहीं लगाएंगे। वैसे पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब यहां से लेके पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, लेकिन अगर आप वाटर की बात करेंगे तो ये निगेटिव होता है। देखिए, ठंडी जगहों पर जब झील जमना शुरू होती है तो वहां पर क्या होता है कि पानी जो है हमेशा ऊपर से नीचे की ओर जमना शुरू होता है। ठीक है, किसकी वजह से है, इस स्लोप की वजह से। इसकी स्लोप नेगेटिव नहीं होती तो ये कभी पॉसिबल होता ही नहीं, मतलब नेचर ने इसको स्लोप में नेगेटिव दिया हुआ है, तो इसलिए हम हमेशा इसको नेगेटिव स्लोप रखते हैं। तो इसीलिए जब पानी जमता है हमेशा ऊपर से नीचे की ओर जमना शुरू होता है, कभी नीचे से ऊपर की ओर जम के नहीं आता है। किसके कारण, निगेटिव स्लोप की वजह से ये होता है। ठीक है, उसके बाद लिखा गया है सॉलिड से जब हम आइस, मतलब सॉलिड से जब लिक्विड बनेगा तो वो मेल्टिंग करेगा। मेल्टिंग करने के बाद क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट के बाद वॉल्यूम इंक्रीज होगा। उसके बाद जब वाटर से हम आइस बनाएंगे, ये हम वाटर की बात कर रहे हैं पूरी तरीके से, वाटर से जब आइस बनाएंगे तो क्या करेगा, वो फ्रीज करके जमेगा, उसके बाद एक्सपेंड होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो आपकी जो आइस है वो उसके ऊपर तैरने लगेगी। इतनी बात क्लियर हुई। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ट्रिपल पॉइंट शो ए लाइन ऑन पीवी डायग्राम एंड क्रिटिकल पॉइंट शो ए पॉइंट। मतलब पीवी डायग्राम में आपको ये जो डायग्राम है, क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट से शो होगा और टीएस है वो लाइन से शो होगा। लेकिन अगर ट्रिपल पॉइंट लाइन, देखो यहां पर टीएस डायग्राम बना भी दिया, ये जो लाइन बना रहे थे बार बार, ये क्या था, ये जो पॉइंट अब यहां पर पॉइंट लिख रहे हैं ये पॉइंट नहीं है, ये एक लाइन शो होगी। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट लाइन व्हेन प्रोजेक्टेड टू द पीटी प्लेन बिकम ए पॉइंट। यहां पर क्या हो रहा है, ये पॉइंट से शो हो रहा है, लेकिन उसमें पीवी डायग्राम में ये लाइन से शो होगा। चाहो तो ऐसे बना लो, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो पीवी डायग्राम जब हम बनाते हैं तो वो भी हम ऐसे ही बनाते हैं।
ठीक है, तो ये जो लाइन बन रही है वो ट्रिपल पॉइंट की लाइन है, मतलब पीवी में वो लाइन से शो करेगा, और लेकिन यहां पर जो क्रिटिकल पॉइंट है वो एक पॉइंट से शो होगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट एसएससी ने और गेट ने, ईएस ने, सब ने पूछे ये दोनों पॉइंट। ठीक है, इतना किसी को दिक्कत है तो बोलिए यहां तक, बाकी टॉपिक यहां तक ही रखते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट करेंगे सभी लोगों से ताकि आप लोग शेयर और सब्सक्राइब करें और लोगों को प्रमोट करें, ताकि हम आपको बहुत गेट प्लस ईएस प्लस एसएससी बहुत अच्छी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के माध्यम से, अपने ऐप के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, बाकी किसी को दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। लिंक में आपको दे दिया है, मोबाइल नंबर है वही व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे आप पूछ सकते हैं बेफिक्र होके। ठीक है, चलिए इतना नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। इतना नोट कर लीजिए यहां तक। चलिए, उम्मीद करते हैं नोट हो गया होगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद देखने के लिए।